नमस्कार, सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार भी स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्जिमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल सैनी, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं यानी पीडियाट्रिक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वर्तमान में बच्चों में क्या-क्या बीमारियां चल रही हैं और कैसे उनका बचाव हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल सैनी, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। मैंने अपना एमबीबीएस जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से कंप्लीट किया है। उसके पश्चात मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना सीनियर रेजिडेंटशिप चाचा नेहरू हॉस्पिटल दिल्ली, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली और मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में किया है। उसके बाद यहाँ मैं मुरादाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर, सर्जिमेंट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या-क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? यहाँ पर बच्चों से संबंधित व नवजात शिशुओं से संबंधित हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं। इस समय नवजात शिशुओं के लिए इस समय हमारे पास सांस लेने से संबंधित सभी प्रकार की मशीनें जैसे कि बबल सीपैप तथा बड़ी मशीनें वेंटिलेटर तक उपलब्ध हैं। बच्चों में पीलिया होना जैसे उसके लिए हमारे पास फोटोथेरेपी उपलब्ध है। बच्चों में वैक्सीनेशन, नेबुलाइजेशन, इस टाइप की सारी सुविधाएं इस समय हम यहाँ पर दे रहे हैं। इस समय हम लेवल 3 क्रिटिकल पेशेंट की भी केयर यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि वर्तमान में बच्चों को डायरिया की बहुत शिकायत है, तो डायरिया क्यों हो रहा है और इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं? इस समय जो डायरिया है, इस डायरिया को विंटर डायरिया बोलते हैं। ये अभी हम लास्ट 5 डेज से इस टाइप के केसेस देख रहे हैं। ये डायरिया सामान्यतः सर्दी से होता है। इस डायरिया से आपको घबराना नहीं है। आपको अपने बच्चे को डायरिया होने पर उसको ओआरएस का घोल लगातार घर पर पिलाते रहना है। उसको सर्दी से बचाव करना है। खाने में उसको हम दही खिचड़ी दे सकते हैं। अगर बच्चा डायरिया ज्यादा होता है, बच्चे को पानी की कमी होती है, बच्चा सुस्त होने लगता है, तो आप अपने नजदीकी चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। अक्सर अक्सर देखा जाता है कि किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है और उसका शरीर का विकास भी रुक जाता है, तो सर उसका रीजन क्या है? उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं उस चीज को? देखिए, किसी बच्चे का विकास न होना, भूख न लगना, इसके काफी कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक तो बच्चे का घर पर ही माहौल ऐसा है कि वो खाना नहीं खा पा रहा है। कई बार तो जैसे कि कई बार पुअर फैमिली है, वहां पर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं मिल पा रहा है। एक वजह तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो परिवार होते हैं उसमें इस टाइप की देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि खाना मिल रहा है लेकिन हम उस खाने को जो खाते हैं उसमें बैलेंस फूड नहीं है। उसमें जंक फूड ज्यादा है, ऑयली फूड ज्यादा है, स्पाइसी फूड ज्यादा है। हमको बच्चे को जो फूड देना होता है, होम मेड फूड देना होता है, उसमें प्रोटीन के अमाउंट ज्यादा से ज्यादा रहे। फ्राइड आइटम, आउटसाइड फूड, स्पाइसी फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद इसके पश्चात भी अगर बच्चा खाना ठीक से खाता है, उसके बाद भी बच्चा का ग्रोथ नहीं हो, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कई बार से हम जैसे कि बहुत ही कॉमन रीजन होता है बच्चे के पेट में कीड़े होना, तो ऐसे में हम बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाइयां देते हैं। या इसके बाद भी कई बार जैसे कॉमन जैसे होता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होना। इस समय कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चे ठीक से मल त्याग नहीं कर पाते हैं, 7-8 दिन तक नहीं जा पाते हैं, उनकी लैट्रिन काफी टाइट आती है और उसकी वजह से बच्चों में भूख कम लगने लगती है, जिसको हम सुधार दवाइयों के द्वारा सुधारते हैं और उनका डाइट और उनका टॉयलेट ट्रेनिंग देकर सुधारते हैं। या कई बार बच्चों में ग्रोथ ना होना और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। लंबी बीमारियां जैसे अस्थमा है या दिल में छेद होना है, लंबी बीमारियां होने की वजह से भी बच्चे में खाने के बाद भी बच्चे में ग्रोथ कई बार कम होती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत ही अहम है, जो आजकल की महिलाएं बड़े संकट में रहती है। जब उनका कोई बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है तो वो बच्चे में एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है और वो देर से रोता है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, बच्चे में देर से रोना या बच्चे में एक्टिविटी ना होना, अभी यहाँ हम मुरादाबाद में देखते हैं जैसे कि बच्चे में देर से रोना। कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर माँ की हाइट कम होती है और बच्चे का वजन काफी ज्यादा होता है, अगर लाइक जैसे 4 किलो का बच्चा है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी के टाइम अटकने के चांस रहते हैं कई बार। और अगर हम ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तो कई बार बच्चे के ना रोने के चांस रहते हैं। ऐसे बच्चे जो रोते नहीं है, वो ऐसे में कई बार बच्चों के अंदर धड़कनें नहीं होती, वो सांस नहीं ले पाते। हमारे पास एक एम्बू बैग होता है, उससे हम क्या है बच्चों को रुलाते हैं, फिर आगे का उसका इलाज हम नर्सरी में करते हैं। तो ऐसे में क्या है, हम अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, जैसा भी डॉक्टर सजेस्ट करें कि हमें डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी करानी है या हमको ऑपरेशन कराना हो, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसको आगे काम करें। एक सवाल महिलाओं में ये भी सोचने को दिखाई देता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो चाहती है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा पहले दिन,
तो माएँ ऐसे क्या करें जो बच्चा पहले दिन से ही दूध पीना शुरू कर दे? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये सामान्यतः इस समय हमारे पास कंप्लेन आती है। ऐसे में हम क्या करें, बच्चे के पैदा होने के बाद तुरंत हमको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, बच्चे को माँ की छाती से लगाएँ। बच्चे को माँ के ऑपरेशन थिएटर से या डिलीवरी रूम से बाहर आने के बाद बच्चे को माँ के पास ही रहें, एक ही बेड पर रखें, बच्चे को माँ से चिपका कर रहें, बार-बार जो है बच्चे को दूध पिलाएँ और बच्चे को पाउडर का, डब्बे का दूध ना स्टार्ट करें, सिर्फ माँ का दूध पिलाने की कोशिश करें। शुरुआत में हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए जल्दी-जल्दी जो है हम बच्चे को दूध पिलाएँ, ताकि जो है बच्चे को और माँ को उससे आसानी हो और माँ को ज़्यादा से ज़्यादा दूध आ सके। उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है। और फिर इसके लिए आगे नेक्स्ट 2 डेज के बाद जब 1-2 डे ऑपरेशन वाली जो महिलाएं होती हैं जिनको हम फूड स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रॉपर एक एडिक्वेट अमाउंट में उनको फूड देना चाहिए। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद हम हाई प्रोटीन डाइट और एक्स्ट्रा लिक्विड्स उनको देते हैं, जिससे जो है माँ को अच्छे से दूध आ सके। यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ के पास रखें और माँ का छाती का दूध पिलाते रहें, डब्बे का दूध बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। अच्छा अच्छा, जो जिन बच्चों का वजन कम होता है, उनका शरीर का विकास रुक जाता है, तो उनमें आगे चल के क्या-क्या बीमारियां पैदा हो सकती है, क्या-क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जैसे कि हमारे पास कम वजन के बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे 1 केजी, 1.2 केजी, 1.5 केजी कॉमन है आजकल। इस टाइप के बच्चे मदर में किसी भी प्रकार की कई बार कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं। तो उसमें ऐसे बच्चों को हम नर्सरी में रखते हैं। उनके फेफड़ों का विकास कम हुआ होता है, कमजोर होते हैं, तो उसके लिए मशीनों द्वारा उनका इलाज करते हैं, बाकी दवाइयां भी देते हैं। ऐसे बच्चों की आंतें भी कमजोर होती हैं, तो ऐसे बच्चों में सिर्फ हम माँ का दूध देते हैं, धीरे धीरे दूध को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब ये सामान्यतः जो है बड़े हो जाते हैं, छुट्टी के टाइम होते हैं, फिर आंखों की जांच भी कराते हैं ऐसे बच्चों की हम, ताकि आंखें नॉर्मल हैं या नहीं है हम चेक करते हैं। उसके पश्चात अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो जनरली ये बच्चे कुछ समय तक जैसे कि 1 साल तक लगभग जो है थोड़े पीछे चलते हैं नॉर्मल बच्चों से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 साल 1 वर्ष से ऊपर बच्चे की आयु होने के पश्चात बच्चे, ये वाले बच्चे भी जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनका वजन नॉर्मल था उसके बराबर इनकी ग्रोथ होती है। ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है और हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारा बच्चा कमजोर है, हमेशा कमजोर ही रहेगा। 1 साल की अवस्था आने तक हम हमारे बच्चे का वजन, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट लगभग लगभग दूसरे बराबर जो उनके एज के और उनके वजन के बच्चे होते हैं उनके बराबर ही हो जाता है और हमें चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सर एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनमें ये अक्सर दुविधा रहती है, संकट रहता है, समस्या रहती है कि बच्चा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन से होगा, उसका रीजन क्या है? हमारे दर्शक, हमारी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट है वो भी आपको देख रही हैं, क्योंकि संजीव मेड हॉस्पिटल जो है मुराद का एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो भी एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो उनको दिखाते रहें, रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। आजकल प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उन सभी प्रॉब्लम्स को निपटाती रहे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलते रहे। आयरन, कैल्शियम, टीके भी लगते हैं, या कई बार माँ के अंदर पानी का कमी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उन सबको जो है गायनेकोलॉजिस्ट डील करती रहती हैं। जब बच्चे का समय हो जाता है डिलीवरी होने का, तो उस समय क्या है, हमें बच्चे का वजन चेक करना होता है, माँ की हाइट चेक करनी होती है, सब कुछ चेक करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। सब कुछ अगर ठीक रहता है तो एक नॉर्मल डिलीवरी, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी बच्चे के डिलीवरी होने का। तो हमारे यहाँ भी, बाकी हॉस्पिटल्स में भी जहाँ पर भी इस टाइप की फैसिलिटीज है, तो हम प्रयास करते हैं कि किसी भी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल ही हो। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लाइक बच्चे की धड़कनें कम होने लगती हैं, या कई बार बच्चे जो हैं गंदा पानी पी लेते हैं, या फिर कोई बच्चे की और अदर परेशानी, सांस लेने परेशानी भी बच्चे को होने लगती है, या माँ की हाइट छोटी होती है, बच्चा प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता, बच्चे का साइज बड़ा होता है, हो सकता है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर ना आ पाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम ऑपरेशन करना प्रेफर करते हैं। ये है डॉक्टर अतुल सैनी, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, संजीव मेड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।